तो छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के काफी उठापटक चल रही है, प्रत्याशी जन समर्थन में पहुंच रहे हैं। लेकिन इससे अलग हटके हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो अपने घर में एक गृहिणी की भी भूमिका निभाती हैं और साथ ही साथ अगर वो राजनीति में आती हैं तो एक राजनेत्री की भी वो भूमिका निभाती हैं। तो हम एक ऐसी ही महिला नेत्री की हम बात कर रहे हैं जो काफी लंबे वक्त से जो है राजनीति में जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है। तो राजनीति में जो है अपनी भूमिका निभाने के साथ साथ घर की भी वो जिम्मेदारी निभाती हैं। पेशे से एक डॉक्टर हैं और हम ऐसी ही महिला की बात कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर रश्मि चंद्राकर। जी हाँ, मैं बात कर रही डॉक्टर रश्मि चंद्राकर की, जिन्हें आज कांग्रेस की तरफ से महासमुंद जो सीट है, विधानसभा सीट है, वहां पर दावेदारी करने का मौका मिला। हम सीधे रूबरू होंगे और जानेंगे डॉक्टर रश्मि चंद्राकर से कि उनका राजनीतिक सफर कैसे हुआ और कैसे वो राजनीति में आई। सबसे पहले रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस प्रकार से हम बात करते हैं राजनीति में, जैसे आप आए, पेशे से एक डॉक्टर हैं, एक गृहिणी भी हैं, तो राजनीति में आपको आना है, कैसे आपके मन में आया कि मुझे राजनीति में भी जो है अपनी एक जिम्मेदारी निभानी है? देखिए, मैं तो पेशे से डॉक्टर थी और मेरा क्लिनिक चलाना, बच्चों को देखना यहाँ तक ही सीमित थी। पर राजीव गांधी जी का सपना, उन्होंने जो पंचायती राज में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था और जिन्होंने पंचायती राज में जो आरक्षण दिया है, उसके तहत मेरा जो बेमचा क्षेत्र है, यहाँ से जनपद का आरक्षण हुआ और महिला सीट हुई। मेरे ससुर जी पिछले 30 साल से राजनीति में रहे हैं और उसके बाद जब महिला आरक्षण आया तो ससुर जी की राजनीति आरक्षण की वजह से पीछे हो गए और उन्होंने कहा कि फिर जनपद का चुनाव तुमको लड़ना है और मैं जनपद का चुनाव लड़ी, उनका सम्मान की। मेरे हस्बैंड का भी मैंने, डॉक्टर विजय चंद्राकर, उनका भी मैंने सम्मान किया और उसके बाद मैं राजनीति में आई। जनपद का मैंने चुनाव लड़ा। जनपद का जैसे ही चुनाव लड़ी तो मुझे मेरे जितने भी पार्टी के जो नेता थे सब ने सपोर्ट किया और सपोर्ट करके मैं जनपद अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई। तब ये मेरे राजनीति की शुरुआत थी। आदरणीय अग्नि चंद्राकर जी जो अभी बीज निगम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनका भी बहुत ही ज़्यादा उस समय मेरे को सपोर्ट प्राप्त हुआ और मेरा राजनीति में पदार्पण उसी समय डायरेक्ट मैं जनपद अध्यक्ष के रूप में राजनीति की मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैं विभिन्न पदों पे लगातार चलती रही। 2012 में मुझे एक जिम्मेदारी दी गई महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जिसके तहत मुझे पूरे जिले में मैंने महिलाओं का संगठन बनाया, महिलाओं के बीच रही, लोगों के बीच रह करके बूथ स्तर पर मैंने अपने कार्यों को किया और महिलाओं का संगठन बनाया। उसके बाद भी मैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय उनकी टीम में मैंने प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्त हुई, पीसीसी डेलीगेट्स बनी, ऐसे विभिन्न पदों पर रही। और अभी 3.5 साल पहले मुझे बहुत ही बड़ी पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी दी गई और मैं महासमुंद के जिला अध्यक्ष बनी। महिलाओं का सम्मान किया गया क्योंकि अधिकतर जिला अध्यक्ष जो है वो पुरुष सीट ही रहते हैं और पुरुष ही संभालते रहे हैं। लेकिन महासमुंद जिला में, हालांकि यहाँ पे महासमुंद विधानसभा अगर देखें तो यहाँ पर महिला मतदाता ज़्यादा है और महासमुंद के 4 विधानसभा की जिम्मेदारी मुझे दी गई। तो मुझे सबका साथ मिला, सबका साथ मिला, सारे विधायकों का साथ मिला, सारे मेरे कार्यकर्ताओं का साथ मिला, मेरे ब्लॉक अध्यक्षों का साथ मिला, मेरे जिला कमेटी और बाकी सारे कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला और मैंने बखूबी 3.5 साल से भी ज़्यादा समय तक मैंने अपने ये जिला कांग्रेस कमेटी का जो कमेटी है उसको मैंने बखूबी संगठन को बहुत मजबूत, हम लोगों ने बूथ स्तर पर, रूट लेवल पर लोगों का संगठन तैयार किया और ये जो कार्य करते रहे, हमने तो बिना सोचे समझे बस पार्टी के लिए कार्य करना है, निष्ठा से कार्य करना है, ये सोच करके लगातार मैं कार्य करती रही। और आज मुझे पार्टी नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी और मुझे महासमुंद से कहना चाहिए यह कोई आरक्षित सीट नहीं है, कोई महिला आरक्षित सीट नहीं है। यहाँ पे भी अभी सभी पुरुष लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी महिला को जिम्मेदारी दिया गया। तो मैं शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक महिला पे विश्वास किया और एक पार्टी, एक सामान्य कार्यकर्ता पर उन्होंने एक विश्वास जताया। मैं तो लगातार पार्टी की सेवा करती रही और पिछले बार भी मैंने दावेदारी की थी, लेकिन मुझे
पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं बखूबी, हमारे विनोद सिंवरलाल चंद्राकर जी थे, उनको जब पार्टी ने टिकट दिया तो मैं उनका लगातार तन मन धन से मैंने प्रचार किया। और यही शायद पार्टी की सेवा थी, पार्टी के प्रति निष्ठा थी और पार्टी के प्रति जुड़ाव था और एक संगठन के प्रति कार्य करने का जो जज्बा था, उसका इनाम, मुझे कहना चाहिए इनाम मुझे मिला है और ये इनाम स्वरूप मुझे आज ये टिकट प्राप्त हुई है। तो बस अब मेरे मन में यही है कि अब पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है तो इस सीट को मैं जीतकर पार्टी की झोली में डालूं। जैसे कि रश्मि जी हम बात करते हैं, जैसे कि मेरी आपसे पहले भी चर्चा हुई, उसमें मैंने आपसे एक चुनौती वाला एक पूछा था कि कितना चुनौती मानती हैं। आपने बड़े ही अंदाज में कहा था कि मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रश्मि जी चाहूँगी, क्योंकि आप एक महिला हैं, एक गृहिणी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और आप राजनीति में भी हैं, तो इन अलग अलग किरदारों को आप कैसे निभाती हैं आप? क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, घर हो या बाहर हो, कैसे ये सारे किरदार आप निभा पाती हैं? जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या राज है इसका। देखिए, ये बात तो सही कह रही हैं कि वाकई महिला रह करके अब सारी चीज़ों को, जिम्मेदारी को निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरा फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत मिला है, खासकर मेरे हस्बैंड का, मेरी सासू माँ का और मेरे ससुर जी का। ससुर जी तो बहुत इच्छा थी उनकी कि मैं राजनीति में बहुत आगे बढ़ूं और मेरे लिए तो उन्होंने बहुत सपना देखा था, खासकर ये विधायक पद का सपना मुझसे कहीं ज़्यादा मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ने देखा है। और सासू माँ, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे का जन्म 2010 का है, मैं जनपद अध्यक्ष के पद पर बनी, उसके बाद मेरे बेटे का जन्म है और उसके बाद मेरी सासू माँ ने बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और मैं घर से भी कई घंटों बाहर रहती थी, तो वो बच्चे को संभालना है, लोगों को संभालना है, घर को मेंटेन करना है, तो ऐसी सब चीज़ों में जब तक फैमिली सपोर्ट ना हो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे मेरे फैमिली का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है और उसके सपोर्ट के बलबूते पर आज मैं जिस लेवल पर मैं अपने आप को समझती हूँ, तो सब कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जब कामयाब है तो उनके पीछे महिला कहाँ आता है, लेकिन मैं कहूँगी कि मैं आज कामयाब हूँ तो मेरे फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुर का, मेरी सासू माँ का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो मेरे कामयाबी के पीछे मेरे फैमिली का बहुत ही बड़ा सपोर्ट है और उनका ये हाथ है कि आज मैं इस मुकाम पर और बहुत अच्छे से बखूबी सारे काम में अच्छे से बखूबी कर पा रही हूँ। मतलब सारे डिफरेंट रोल जो हैं वो परिवार के सपोर्ट के साथ ही आप कर पा रही हैं। जी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। जैसे बच्चों को, मुझे भी कभी कभी फील होता था कि मैं पेशे से तो डॉक्टर हूँ, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, मैं तो भोपाल से पढ़ाई की हूँ और उसके बाद कभी कभी लगता था कि कहाँ मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे लोगों की सेवा करना चाहिए, मैं अपना काम करूँ वो ज़्यादा अच्छा रहता है, कहाँ डॉक्टर पेशे से आकर के मैं राजनीति में आ गई, कभी कभी लगता था। फिर लगता था कि वो भी तो एक सेवा का सिर्फ एक जरिया चेंज हुआ है, जो मैं लोगों का सेवा करती हूँ बस एक नज़रिया चेंज हुआ है कि वहाँ पर एक डॉक्टर के रूप में सेवा करती थी, यहाँ पर एक राजनीतिक और समाज सेविका के रूप में सेवा कर रही हूँ। तो सिर्फ एक जरिया बदला है, बाकी मेरा पेशा वही है सेवा का और सेवा मैं कर रही हूँ और मेरा सपोर्ट सबका मिला है। बच्चों को मैं उतना समय नहीं दे पाती, कभी कभी बच्चे भी थोड़ा सा लगता है कि मम्मी आप मुझे उतना समय नहीं दे पाते, कभी उनको लगता है कि हाँ मैं भी पढ़ाऊँ बच्चों को, लेकिन हाँ ये है कि इसमें भी बस फैमिली सपोर्ट रहा तो मैं अच्छे से कर पाई पूरा। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपको एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इससे पहले भी आप कई पदों पर रही हैं, जिम्मेदारी बखूबी आपने निभाया है। आप अपने महासमुंद की अगर हम बात करते हैं, महासमुंद को आप कहाँ पर देखना चाहेंगी आने वाले कई सालों में? देखिए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने देखा था, उनके सपने थे, वो धीरे धीरे पूरा करते गए। अब मैंने भी थोड़े से सपने देखे हैं गढ़बो नवा महासमुंद का। लगता है कि जैसे महासमुंद में कुछ विकास होना चाहिए, जो बहुत से विकास तो हुए हैं, जो मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में मैंने बताया था कि लगभग 1350 करोड़ का विकास कार्य हमारे महासमुंद में हुआ है। जो पहले एकदम कस्बा सा दिखता था, अब महासमुंद थोड़ा सा डेवलप होने लगा है, बहुत सारी सौगातें हमको मिली है और जो सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्यगत सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, ये सुविधाएं हमको बखूबी प्राप्त हुई है। और कुछ सुविधाएं देखिए अंचल में देखेंगे कई जगह पर सुविधाओं की कमी है और लगातार करते गए, लेकिन लगातार कुछ जगह पर हमारी कमी रह गई है, उसको हम पूरा करेंगे। मैंने भी कहा कि मैंने भी एक सपना देखा है, गढ़बो नवा महासमुंद का सपना मैंने भी देखा है, तो बस यही है कि मैं जो सपना देख रही हूँ ये सपने को साकार करने का एक मौका जनता मुझे देगी और वो सपने को मैं
आगे चल के बखूबी उसको पूरा करूँ। हमारी तरफ से भी आपको असीम शुभकामनाएं हैं। आप आगे जो आपका जो सफर है, चुनौती भरा तो नहीं कहूँ क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि चुनौती तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सफर के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जी जी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबको धन्यवाद दूंगी कि आपने इतना अच्छा आपने सपोर्ट किया, और बस यही है कि सबका साथ मुझे मिलता रहे ताकि काम करने में हम सब एक साथ मिलकर काम करें। और मेरा तो एक ही विश्वास है कि मैंने लोगों को से यही कहा है, चाहे अपने साथियों से यही कहा है कि ना हम आगे चलें, ना आप मेरे आगे चलें, ना मैं आप मेरे पीछे चले, एक साथ एक मिलकर चलते हैं। अगर कोई एक गिरेगा तो दूसरा थामेंगे, अगर मैं गिरूंगी तो आप थामना, आप गिरेंगे तो मैं थामूंगी, एक साथ मिलकर चलते हैं और एक साथ महासमुंद को नया गढ़ते हैं। ये मेरा विश्वास है और मुझे लगता है कि महासमुंद जनता जो है मेरे विश्वास पर मुझे कायम रखेगी और मेरे साथ साथ चल करके नया महासमुंद गढ़ने में मेरा साथ देगी। तो देखा आपने कि हमारी ये खास चर्चा हो रही थी महासमुंद की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि चंद्राकर से, जिन्होंने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ साथ गढ़बो नवा महासमुंद की भी परिकल्पना इन्होंने की है और परिकल्पना को साकार करने की बात ये कह रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक महिला होने के नाते अलग अलग भूमिका निभा रही हैं, तो यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि नारी तू नारायणी, और नारी को, एक महिला को सृजन की देवी माना जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद महासमुंद के भी सृजन करने में डॉक्टर रश्मि चंद्राकर का भी हाथ आगे होने वाला है, जो अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो आज हमने एक महिला के बारे में बात की है क्योंकि महिलाओं को लेकर के कई भ्रांतियां हैं, लेकिन महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर के एक जीता जागता उदाहरण हमने आपको दिखाया है। और आने वाले समय में इनका काम और भी हम आपको बताएंगे, कैसा इनका काम है, कैसे ये आई हैं, और भी आपसे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में आज बस इतना ही। मेरे इस खास कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।